हेलो गाइज, नमस्कार। तो यहाँ पर हम आज 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस लेकर आ गए हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल एंड जो अभी एग्ज़ाम एनटीपीसी का हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। और एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यदि आप अदर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन लमसम 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं एग्जामों में। तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती है। तो यहाँ दोस्तों मछलियाँ जो है वो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। सेकेंड नंबर यहाँ पर हमारा है कि हरे पौधे, यहाँ पर सेकेंड नंबर हमारा है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। दूध से जो क्रीम बनाई जाती है वह अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका पुराना नाम बम्बई था और इसका स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की बात कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री का बात करेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए। देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है क से काली क से कपास, यानी काली मिट्टी तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो यहाँ पर कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मैरून सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो नादिर शाह जो था उसी ने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूटकर विदेश यानी स्वदेश लेकर गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर और अरावली पर्वतमाला यहाँ पर हो जाएगी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो दोस्तों यहाँ पर धरती का तल का 71% अप्रोक्सीमेटली पानी है। इसके बाद जो बचा 29%, उसमें पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो है हमारी लगती है। यदि दोस्तों हम बांग्लादेश की बात करें तो यदि ये हमारा देश है, दोस्तों इस प्रकार से कुछ हमारा देश का फिगर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है यही बांग्लादेश का क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक राज्य है त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक ओर से हमारा भारत की सीमा लगती है। इसका भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन करता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा यही बांग्लादेश से साथ लगती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा का नाम, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ तो सीमा रेखा है उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है जो है रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान के साथ भी कहेगा तो भी रेड क्लिफ रेखा ही होगी। यदि पाकिस्तान के साथ भी कहेगा तो रेड क्लिफ रेखा ही होगी दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी कहेगा और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी कहेगा तो दोनों रेड क्लिफ रेखा होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए पहले ये जो है ये होता था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है,
पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश का जो नाम था वो था पूर्वी पाकिस्तान, और जब यहाँ पर बंटवारा हुआ तो दो यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ चली, इसके बाद बांग्लादेश को एक अलग मतलब देश बना दिया गया यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान को, जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा, और पश्चिमी पाकिस्तान ये है। तो जब रेखा का निर्धारण हुआ था तो दोनों रेखा का निर्धारण जो है एक ही समय पर किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए दोनों रेखा का जो निर्धारण वो रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसी के साथ आप जानिए कि यहाँ पर जो चीन है, चाइना है, चाइना के साथ जो हमारा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ जो रेखा है वह है डुरंड रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा भी डुरंड रेखा ही है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्तों, और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि सांझ का तारा भोर का तारा कहेगा तो शुक्र होगा। जी हाँ दोस्तों, सबके चमकीला तारा शुक्र होगा, और शुक्र से बहुत सारे क्वेश्चंस भी और भी पूछे जाते हैं। भोर का तारा भी शुक्र होगा, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र होगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आगे चलते हैं। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर इथाइल मरकप्टा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एलपीजी में कोई गंध नहीं होती है। इसका पता लगाने के लिए हमें उसमें बाहर से इथाइल मरकप्टा मिलाया जाता है, जिससे कि जैसे ही गैस रिसा हो तो हमें पता चल सके। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा आगे क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है दोस्तों यहाँ पर 20 पॉइंट कुछ है, जैसा कि 21 पॉइंट भी लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। कोणार्क का देखिए सूर्य मंदिर का किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर ओडिशा में प्रदेश में स्थित है। सूर्य मंदिर आपको कभी पूछेगा कोणार्क का, तो यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से, तो हमने आपको बताया था ना कि दो पाकिस्तान जो हमारा देश था उसमें दो था। यहाँ पर था पश्चिमी और यहाँ पर था पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही दोनों था, मगर जब इसमें बंटवारा हुआ तो ये दोनों अलग अलग हो गया था। ये हो गया था पूर्वी पाकिस्तान, यह हो गया था पश्चिमी पाकिस्तान। मतलब ये, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बांग्लादेश को क्या आज़ादी दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश ने आज़ादी के लिए मतलब संघर्ष किया, और इसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और ये तो लगभग 20 से 25 बार रिपीट कर चुका है प्रत्येक एग्जामों में दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले है कि 1 किलोबाइट कितनी बाइट के बराबर? 224 बाइट के दोस्तों। यहाँ पर 1 किलोबाइट 1 KB यदि कहेगा, देखिए 1 KB यदि कहेगा KB, तो यहाँ पर हो जाएगा 224 यहाँ पर हो जाएगा बाइट। लेकिन वहीं आपको यदि कहेगा 1 MB आपको कह देगा, तो वहीं हो जाएगा 224 क्या 224 KB हो जाएगा। जी हाँ, 1 MB इक्वल टू 224। देखिए 1 KB इक्वल टू 224 बाइट, यानी 224 बाइट इक्वल टू 1 KB। 1 MB इक्वल टू 224 KB, और 224 MB इक्वल टू 224 MB। देखिए यहाँ पर 224 MB इक्वल टू 1 GB। ठीक है, 1 GB। तो इस प्रकार से होता है, और 224 GB इक्वल टू इसके बाद TB, इसके बाद आगे श्रृंखला बढ़ती जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अध्ययन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है गोलमेज सम्मेलन से। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो जिसमें से देखिए यहाँ पर 30 और 31 और 32। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931, 1932। दोस्तों यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था।
नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की साथी कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया था उसमें भगत सिंह का साथी कौन था आपको बताना है। तो जो बटुकेश्वर दत्त जो थे वो उन्हीं के साथ थे, बम फेंका गया था, दोनों साथ मिल करके बम फेंके थे। ठीक है, तो यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो 1940 में दोस्तों मुस्लिम लीग ने क्या किया। पहले तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1926 में हुआ था, यह जान लीजिए आप। 1926 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में क्या किया तो भारत विभाजन की मांग रख दी। यानी पहले जो पाकिस्तान था वो भारत में था, सब भारत एक था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भारत को विभाजन करने के लिए मांग रख दी। इसके बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। नेक्स्ट हमारा है एक कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रकाशन। नेक्स्ट है कि एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज तो ये थे अमर्त्य सेन। ठीक है, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हमारा है कि 1856, देखिए तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रांति थी 1857 की। 1857 की ऐतिहासिक क्रांति थी। ठीक है, इससे एक साल पीछे की बात अभी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। दोस्तों इसके पहले क्या था कि यदि स्त्रियां सती प्रथा चल रहा था तो उस समय यदि स्त्रियों का एक शादी हो जाता था तो वो दूसरा विवाह नहीं करती थी, उनको पूरा जीवन एक ही मतलब वैसे ही विधवा जीना पड़ता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 इसमें कानून बनाया जिसमें विधवा भी ब्याह कर सकती है, मतलब शादी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी। तो हैदराबाद के निजाम ने तो सबसे पहले इसकी सहायक संधि की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। देखिए दोस्तों यहाँ पर गोंड, देखिए दोस्तों इसमें गोंड जो है ये प्रकार से ये जैसे एयरफोर्स ने भी या फिर अदर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गोंड मार सकते हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड नहीं है, एक जनजाति है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वक्त वो जनजाति मतलब इस वक्त वही प्रचलित क्वेश्चन में वही आंसर आपको एसएससी दे रहा है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय, यदि आपको वो नहीं दिखा तो हम जो बताएंगे तो आप गुण मार सकते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप माउंटबेटन नामक एक विज्ञानी था जिसको इंग्लैंड से मतलब वहाँ से ब्रिटेन से क्या किया गया था, इसको भेजा गया था कि आप जाइए और वहाँ पर जा करके विभाजन कर दीजिए। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े मतलब जलियांवाला बाग जुड़ी कि मतलब जो जुड़े थे लोग जनरल डायर ने की हत्या किसने की थी। तो मतलब जो जनरल डायर था जो कि क्या किया था, जलियांवाला बाग में गोली चलाया था। आप जानते होंगे जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो था यहाँ जनरल डायर ने गोली चलवाया था, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस असहयोग आंदोलन के समय वहाँ पर ये अतु हुआ था। तो यहाँ पर जो थे उधम सिंह ने उन्होंने क्या किया था कि जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट हमारा है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पर बंगाल का विभाजन 2 बार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो दिया 1905 में हुआ था, जो है दोस्तों अब एक गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, और फिर 1911 ईस्वी में भी फिर एक बार बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल में 24 उच्च न्यायालय हैं, और यहाँ पर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मालवंकर हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते होंगे। मोहिनीअट्टम केरल की है। दोस्तों यहाँ पर
मोहन करें तो मोहिनीअट्टम केरल की और भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। कथकली भी केरल की है और केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर को केसर का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण यहाँ पर दामोदर नदी पर हुआ था प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। नेक्स्ट हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है, तो सुरक्षा परिषद को है, क्योंकि सुरक्षा परिषद ही तो सुरक्षा करेगा और शांति बनाए रखेगा, तभी तो सुरक्षा होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार बंगाल सोनार जो कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा था। नेक्स्ट है और हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बंगाल देश का राष्ट्रगान देखिए यहाँ पर आ गया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और उसे किसने लिखा था, तो अमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक, तो यहाँ पर बहलोल लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस लेता है, तो हीलियम के साथ जो है ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण लेता है। ध्यान दीजिएगा, हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण लेता है गोताखोर अपने सिलेंडरों में। होम्योपैथी का संस्थापक तो हैनीमैन थे, होम्योपैथी के संस्थापक। नेक्स्ट हमारा कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह तो चैत होता है और इंग्लैंड कैलेंडर के अनुसार जनवरी होती है। नेक्स्ट है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र है, यहाँ पर बांसुरी बजाते थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो यहाँ पर 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए आपकी आयु होनी चाहिए। विधानसभा में यदि हम बात करें तो 6 विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का यहाँ पर होता है और लोकसभा के सदस्यों का जो है 5 ईयर का होता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 ईयर का होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 ईयर का होता है। नेक्स्ट हमारा है सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। नेक्स्ट यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान कर्नाटक। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो पहले ही बता चुके हैं भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है प्याज में खाने योग्य भाग तो तना है, सभी लोग जानते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति देखिए दोस्तों, आदमी के लिए 20,000 से 20,000 हर्ट्ज होती है, लेकिन यदि कुत्ते की बात करें हम तो कुत्ते 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को भी सुन लेते हैं। इसलिए यदि आप सोए हैं तो आपके सामने से यदि कोई व्यक्ति गुजरा तो सबसे पहले कुत्ते जगते हैं। और यदि मान के चलिए कि यदि ज्वालामुखी आने वाली है या फिर कोई भूकंप आने वाला, सबसे पहले कुत्तों को ही इसकी सूचना मिलती है, क्योंकि ये अधिक और कम कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ 20 से 20,000 अंदर तक ही सुन सकता है। नेक्स्ट मधुबनी की चित्रशाला शैली किस राज्य में है, तो बिहार में। और यदि हम बोध गया की बात करें, बोध गया प्रसिद्ध स्थल बिहार में ही है, जहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध वृक्ष के नीचे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी थे, जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, यानी इनके विरोध में कोई भी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा नहीं हुआ था। संसार का सबसे बड़ा यदि डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा
कौन सी नदी बनाती है, तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। यानी संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, तो लोथल है, जो को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यहाँ पर पामीर का पठार या तिब्बत का पठार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग यानी नीति आयोग में उसको रूपांतरित कर दिया गया है। वनस्पति के निर्माण में कौन सा प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक, तो हाइड्रोजन उत्प्रेरक। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, तो मिहिर सेन थे। एक अश्वशक्ति 746 वाट होता है और पानी की बूंदों के गोल होने का कारण जो है पृष्ठीय तनाव है। नेक्स्ट है कि नायलॉन निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम रेशा। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आपको 70 मीटर दूर रहना चाहिए श्रोता से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चल सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चल सर्वाधिक होती है। यदि हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की चल सर्वाधिक जो होती है वह ठोस पदार्थों में होती है। नेक्स्ट है कि किस रंग का प्रकीर्णन किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह जब हम पट्टी को बनाते हैं तो ये लाइनें जब जाती है तो इस तरह जो है मुड़कर प्रकाशों का निर्माण करती है। तो इसमें हमको आपको बताना है किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्योंकि वो वहीं नीचे फैल जाती है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, देखिए वाहनों के हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते, देखिए हेडलाइट कहेगा तो अवतल, वहीं पर यदि साइड मिरर कहेगा तो उत्तल हो जाएगा। राइट आंसर। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं या अपवर्तनीय क्रियाकलापों के कारण दिखाई देती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, जिसको आप LHN से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। देखिए टांका धातु का सोलर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो टीन एवं सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आंख से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक, तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है सिनेबार किस धातु का आवश्यक है, तो पारा और मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन। यदि परमाणु बम बोलेगा तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु नाभिकीय विखंडन, परमाणु एक जगह नहीं रहेगा, बिखरेगा, इधर उधर चलता है, इसलिए विखंडन। जबकि हाइड्रोजन स्थिर रहता है अपने कॉलम में, इसलिए संलयन। ठीक है दोस्तों। पेलाग्राम रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्राम रोग। मछलियों के कृत में कौन से तेल प्रचुर में पाई जाती है, तो विटामिन D पाई जाती है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है या कंप्यूटर का IC चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा है
यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अब क्वेश्चन नहीं बचा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस को कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।